हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस के नेक्स्ट लेवल की। अभी तक हमने सिंपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया है, सेट डेटा के थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू, सुपर कीवर्ड के इंपॉर्टेंस को हमने समझा है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। तो जो साथी इस लेक्चर में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को जरूर समझें, क्योंकि उसी को हम यहाँ पर इस लेक्चर में आज आगे बढ़ा रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सिंपल इनहेरिटेंस के लेवल्स को बढ़ाता है। जो हमने सिंपल इनहेरिटेंस में जो कॉन्सेप्ट देखा है, एक सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड हायरार्की थी हमारे पास। अब मल्टी लेवल में हम कितने भी लेवल तक आगे मूव कर सकते हैं, पर पेरेंट चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो एट ए टाइम सिंगल पेरेंट टू पेरेंट मूव करेंगे हम, और सिंगल चाइल्ड टू चाइल्ड मूव करेंगे। मतलब किसी भी लेवल पर ना तो मल्टीपल पेरेंट क्लास मिलेगी और ना मल्टीपल चाइल्ड क्लास मिलेगी। ऐसी सारी हायरार्की को हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मानते हैं। तो जावा कैसे इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करती है प्रैक्टिकली, सब कुछ आज हम यहाँ पर समझेंगे। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें, क्या होगा। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या हो गई है कि हमारे पास मान लिया अगर 3 क्लासेस दी थी, ये हमने पहले डिस्कस किया है, ए बी और सी। तो ए बी सी से मतलब क्या हो गया, अब ऐसी और भी आ सकती है डी। मतलब अगर पेरेंट टू पेरेंट आप मूव करोगे, अरे आप डी से सी पर, सी से बी पे, बी से ए पे जा रहे हो, तो एक ही पेरेंट क्लास मिलेगी आपको। वो चाइल्ड टू चाइल्ड आ रहा हो, ए टू बी, बी टू सी टू डी, एक एक चाइल्ड क्लास मिलेगी आपको। इस तरह की हिरार्की सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड वाली जहाँ भी होगी रिलेशनशिप में, इसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मानते हैं। और ये बेसिकली है क्या, जैसे ए को हमने पूरा डिराइव किया बी में, बी को कम्प्लीटली डिराइव किया सी में। इसका मतलब है ए और बी अपनी कंप्लीट कैपेसिटी से कहाँ पर डिराइव हो रहे हैं, सी में। इसी मॉडल को हम कंटिन्यू एक्सपांड करते हैं। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिंपल इनहेरिटेंस में सिंपली लेवल्स बढ़ा रहे हैं अपन, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसा ए हमने एरिया क्लास को डिराइव किया था वॉल्यूम के अंदर, तो उसी सिंटेक्स को यहाँ पर वापस डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्लास दी हुई थी एरिया, जिसमें 2 एट्रीब्यूट थे एल और बी, और हमने बात की थी कि वॉल्यूम क्लास में हमें रिक्वायरमेंट थी एल बी और एच की। अब मैं यहाँ पर एक थर्ड क्लास और ऐड कर रहा हूँ, दैट इज डेंसिटी। और डेंसिटी के लिए क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर समझना, ये 3 अलग अलग रिक्वायरमेंट है। एरिया की कैलकुलेशन अपनी अलग क्लास में हो सकती है, वॉल्यूम की कैलकुलेशन अपनी अलग क्लास में हो सकती है, डेंसिटी की अलग हो सकती है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट से एरिया वॉल्यूम दोनों निकाल पाऊँ, और डेंसिटी के ऑब्जेक्ट से मैं एरिया वॉल्यूम डेंसिटी तीनों कैलकुलेट कर पाऊँ। तो जब मैं एरिया वॉल्यूम ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, ऑलरेडी उस बिहेवियर को यूटिलाइज कर चुका हूँ, तो फिर मुझे इसको बार बार अलग से इम्प्लीमेंट करना है क्या। यही पावर है रीयूजेबिलिटी का। अरे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं हम, कॉन्सेप्ट ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। जो डेटा है क्लास का वो भी हम रीयूटिलाइज करेंगे, और जो फंक्शनलिटी उसको उसको भी फिर से यूज़ करते हैं। और इनहेरिटेंस के किसी भी मॉडल में बेस क्लास के बिहेवियर को हम मॉडिफाई करते हैं कि बेस एज इट इज़ होगा, जो भी चेंजेस आएंगे वो कहाँ पर आएंगे, डिराइव्ड के अंदर। तो एरिया एज इट इज़ होगी। जब मैं एरिया को इनहेरिट करने की बात करूँगा, तो डिज़ाइन पैटर्न क्या करता है हमारा, समझो इसको आप। मैं एरिया के एल और बी को तो मैंने बेस में ले लिया। अब एल बी चूँकि डिफाइन हो चुके हैं एरिया में, तो वॉल्यूम क्लास में आके सिर्फ किसको मिलेगा, एच अकेला। अच्छा, इसको तीनों क्लास ये हमने पहले समझा था जब हमने एरिया वॉल्यूम की बात की थी। अब आप ये देखो कि जब मैं तीनों क्लास को ले रहा हूँ, तीनों क्लास को लेने का मतलब क्या हो गया कि तीनों में कॉमन क्या है। तो इन तीनों में जो कॉमन है वो एल और बी कॉमन है तीनों में। देखो आप, अरे जब कोई एट्रीब्यूट सारी क्लासेस में कॉमन होगा तो उसको हम लोग टॉप लेवल क्लास पर रख देंगे जाके यहाँ पर। क्लियर, एल और बी को यहाँ रख दिया हमने। क्लियर, ये तीनों में कॉमन हो गया। मतलब अब आने वाली डिराइव्ड क्लास में एल और बी को डिफाइन करना जरूरी नहीं है।
बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी, एक ही बार मैं उसको डिफाइन करूंगा, अलग अलग प्लेसेस पे यूज करूंगा यहाँ पर। अब क्या बचा, वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच में H और HM, इसमें भी कॉमन कौन है, अब ये H कॉमन है यहाँ पर, तो इन दोनों में से कॉमन को मैंने यहाँ रख दिया वॉल्यूम क्लास में, ये एरिया में आ गया, ये वॉल्यूम में आ गया। और यहाँ पर इनहेरिटेंस के थ्रू ये कहाँ से एक्सेस हो रहा है, एरिया से, एरिया के एलबी को यहाँ उठा लाए हम लोग। अब इसको भी अब आगे मैं डिराइव कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि एलबीएस तीनों एक्सेस हो गए, सिर्फ नया क्या है, एम और एलबीएच हम तीनों कहाँ से उठा रहे हैं, वॉल्यूम से। अरे वॉल्यूम क्यों, क्योंकि एरिया में एलबी, एरिया के एलबी भी आ चुके हैं यहाँ पर, नाउ दे आर विजिबल इन द वॉल्यूम क्लास, सो ऑल कैन ट्रांसफर टू द डिराइव्ड क्लास। डेंसिटी में एलबीएच तीनों एक्सेस हो जाएंगे यहाँ पर। ये जो मॉडल है दिया, एलबी, एलबीएच, एलबीएचएम दिया है, अब एट्रीब्यूट को थोड़ा समझो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को समझो। और जब मैं इनहेरिटेंस का मॉडल डिज़ाइन करूँगा तो हमने समझ लिया डेटा शेयरिंग। तो डेटा की शेयरिंग क्या बताता है कि जो सब में कॉमन है वो टॉप लेवल क्लास पे आ गया, जो दो में वॉल्यूम डेंसिटी में जो कॉमन है उसको वॉल्यूम में ले गए, सबसे अनकॉमन एट्रीब्यूट कहाँ गया, डेंसिटी के अंदर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो इस टॉप लेवल क्लास को हम लोग बोल देंगे अब, दिस इज व्हाट, बेस क्लास। और इसको मानते हैं हम लोग डिराइव्ड क्लास। इसको हमने मान लिया था बेस क्लास, इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। ये जो वॉल्यूम क्लास है बीच में, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट बेस क्लास। तो दोस्तों मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ये वाला थॉट हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्या जरूरी यहाँ पर, टॉप लेवल क्लास को हमने बोला बेस क्लास, मिडिल में जितनी होंगी 2, 3, 4 जितनी क्लासेस होंगी, दोज ऑल विल बी इंटरमीडिएट बेस क्लासेस। और इसी को फाइनली हम क्या बोल रहे हैं, डिराइव्ड क्लास। ये स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के साथ में। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में सिंटेक्स वाइज अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या चीज़ समझ में आती है हमको यहाँ पर, सबसे पहली क्लास तो वैसे बनेगी एरिया क्लास, और इसका कंस्ट्रक्टर डेटा सब आ गया यहाँ पर, ये बना चुके हैं पहले। इसका कंस्ट्रक्टर और एरिया फंक्शन होगा जो एरिया कैलकुलेट करके देगा। अब मल्टी लेवल के स्ट्रक्चर के लिए क्या होगा, हम वॉल्यूम डिफाइन करेंगे विथ इनहेरिटेंस एक्सटेंड्स एरिया। ये एक एट्रीब्यूट बढ़ा देगा अब यहाँ पर H, और इसके सबके कंस्ट्रक्टर आएंगे यहाँ पर। और याद करो वॉल्यूम कंस्ट्रक्टर में क्या करा था हमने, समझना इस बात को आप। अगर मैं वॉल्यूम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूं तो ये बेस क्लास में भी डेटा सप्लाई करेगा, एल, बी और एच। और हमने पढ़ा था कि सबसे पहली लाइन क्या जरूरी है, सुपर, और फिर हम असाइन करते हैं H1 असाइन टू H, और बाकी वॉल्यूम फंक्शन आ जाएगा यहाँ पर। ये सिंटेक्स हमने समझा था लास्ट लेक्चर में, जब सुपर कीवर्ड के थ्रू दिस इज अ कॉल टू एरिया कंस्ट्रक्टर। इसको हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर, एरिया कंस्ट्रक्टर के लिए कॉल है ये, क्लियर। ये सुपर के थ्रू कंट्रोल ट्रांसफर होगा किसमें, एरिया में। ये बेसिक रोल है जब मैं कंस्ट्रक्टर के साथ इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करता हूँ। अब जब थर्ड क्लास होगी हमारी डेंसिटी क्लास, तो क्या करेंगे अपन, इसका सिंटेक्स हो जाएगा एक्सटेंड्स, अरे जैसे वॉल्यूम ने एरिया को डिराइव किया वैसे डेंसिटी वॉल्यूम को डिराइव करेगी, क्लियर, इनहेरिट करेगी। तो वॉल्यूम को हमने इनहेरिट किया तो इसमें एक एट्रीब्यूट आ गया यहाँ पर, डबल मास। अरे मास अपॉन वॉल्यूम डिवीजन आ रहा है,
तो डिवीजन के लिए एक वेरिएबल फ्लोट या डबल ले लें अपन मिनिमम। इसके कंस्ट्रक्टर में क्या काम करोगे अब आप, ये सारा डेटा सप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम में, एल बी एच कॉमा डबल मास। 4 पैरामीटर हमने कहाँ भेज दिए, डेंसिटी में। अब डेंसिटी में सबसे पहली जो लाइन जरूरी हो क्या है, सुपर, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर से मैच होना जरूरी है। अरे वॉल्यूम कंस्ट्रक्टर को डेटा सप्लाई करना पड़ेगा डेंसिटी से पहले, यहाँ से पहले जाएगा एरिया में। तो जो ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस है वो कैसा होगा, एरिया पहले एग्जीक्यूट होगी, पहले मेमोरी अलोकेट होगी, इसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, फिर वॉल्यूम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद कंट्रोल आएगा डेंसिटी कंस्ट्रक्टर को फिनिश करने के लिए। तो सुपर के कंप्लीट होने के बाद दिस विल असाइन m1 असाइन टू m और डेंसिटी फंक्शन इंप्लीमेंट कर देंगे अपन। तो ये एक बेसिक लेआउट है, चूँकि कोड हमने पहले लिखा हुआ था तो एरिया वॉल्यूम बनी हुई है हमारे पास। इसी को मैं एक बार फिर से रिकॉल करूँगा और डेंसिटी को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। क्लियर, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के थॉट से देखते हैं दोस्तों, कोड लिख के चलाते हैं अपन। इनहेरिटेंस का पावर, रीयूजेबिलिटी का पावर क्या होगा, कैसे यूज़ करेंगे। देखो ये हमारी टॉप लेवल क्लास हो गई एरिया, एल बी ले लिया हमने। कंस्ट्रक्टर कोशिश करो कि सारे बनाने की आदत डालो अपन, डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज्ड हमने मैसेज कर दिया एरिया कंस्ट्रक्टर, लास्ट लेक्चर याद होगा आपको। एरिया फंक्शन लिख दिया था हमने, जो अभी समझ के आए पूरा। फिर वॉल्यूम क्लास ने इनहेरिट किया किसको, एरिया को। एच एक एडिशनल पैरामीटर डिफाइन किया हमने, जो हमारे इनहेरिटेंस के डेफिनेशन के हिसाब से। फिर यहाँ नोटिस करो सुपर जो है, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर बॉडी एंड दिस विल मैच टू द एरिया कंस्ट्रक्टर। ये एरिया कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर को मैच करेगा, उसके टाइप को मैच करेगा यहाँ पर। ये होने के बाद आपने वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली, और अभी मैंने वॉल्यूम से एरिया वॉल्यूम दोनों निकाला था और एरिया इंडिपेंडेंट निकाला था। अब हम एरिया वॉल्यूम डेंसिटी तीनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक नई क्लास बना देंगे यहाँ पर हम, क्लास डेंसिटी एक्सटेंड्स। हमने ले लिया वॉल्यूम, क्लियर केस, वॉल्यूम ने एरिया को इनहेरिट किया, डेंसिटी ने वॉल्यूम को इनहेरिट कर लिया। इसमें डेटा हमने ले लिया डबल एम, मास को ले लिया यहाँ पर। अब डेंसिटी के कंस्ट्रक्टर में क्या करोगे आप, अरे जो वैल्यू बेस में भेजना है आपको तो एज इट इज आ जाएगी, L1 B1 H1 कॉमा डबल M1। क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, नोटिस करो आप, जिसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यूज है सुपर। सुपर में क्या पास करोगे आप, L1 कॉमा, ये हमने दिस बार बार लगाना नहीं पड़े इसलिए L1 B1 H1 ले लिए, और मास असाइन कर दिया हमने, प्रिंट कर दिया यहाँ पर, ताकि आपको कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर समझ में आ जाए। डेंसिटी कंस्ट्रक्टर, ये हमारा कंस्ट्रक्टर का रोल फिनिश हो गया। अब आपको एक फंक्शन छोटा सा डिफाइन करना है, डबल डेंसिटी फंक्शन, या FUNE ले लेते जो अपन लेते आ रहे हैं अभी तक। क्या होगा यहाँ पर, देखो आप, हमारा कॉन्सेप्ट क्या, इनहेरिटेंस का थॉट क्या बता रहा है कि डेंसिटी फंक्शन कॉल किया, आपको वॉल्यूम निकालना है पहले, यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम लिखना है। तो डबल DN असाइंस क्या हो जाए, अरे मास अपॉन L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। ये कहाँ से आ रहा है, एक्सेस हो गया, देखो आप, ये LBH
डिराइव होके आ रहा है इनहेरिटेंस के थ्रू, और रिटर्न डेंसिटी। तो ये इतना सा काम हमने एडिशनल कर दिया। अब इनहेरिटेंस के कारण क्या पावर आ गया कि एरिया वॉल्यूम दोनों का डेटा इनहेरिटेंस के थ्रू डेंसिटी में आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ मैं फंक्शन में LBS तीनों को यूज़ कर पा रहा हूँ। ये पावर समझ में आएगी इनहेरिटेंस की। कोड रीयूजेबिलिटी, अरे एरिया वॉल्यूम ऑलरेडी बनी हुई है, रीयूजेबिलिटी के कारण हम उसको डेंसिटी में भी यूज़ कर पाएंगे। मतलब जब मैं डेंसिटी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये पावर मिल जाएगी हमको यहाँ पर। क्लियर? तो सबसे पहले अपन बना लें ऑब्जेक्ट किसका, डेंसिटी का। इसको हमने OB1 कर दिया। अब न्यू डेंसिटी और वैल्यू भेज दी यहाँ पर हमने 6,2,200। ये मास हमने 2000 ले लिया। क्या हो जाएगा कैलकुलेशन में अब यहाँ पर, डबल डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, OB1 डॉट डेंसिटी फंक्शन। और ये हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पर डेंसिटी इज D। इसी के बाद इसकी नीड ही नहीं अब क्रिएट करने की। यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूं मैं यहाँ ऊपर। इससे हमने वॉल्यूम फंक्शन भी कॉल कर लिया। इसी ऑब्जेक्ट से हमने एरिया फंक्शन भी कॉल कर लिया। ये पावर है इनहेरिटेंस का। देखो आप, अरे हमने एक डेंसिटी का ऑब्जेक्ट बनाया और इसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू के बेस पे हमने डेंसिटी भी निकाल ली, वॉल्यूम भी निकाल लिया, एरिया भी निकाल लिया। मतलब ये जो OB1 है, OB1 डॉट करके देखोगे आप, अरे आप देखोगे OB1 डॉट वॉल्यूम फंक्शन भी आ गया, दिख रहा है देखो आप। और आप बोलोगे एरिया फंक्शन, एरिया फंक्शन भी आ गया। मतलब डेंसिटी के ऑब्जेक्ट में ये पावर है कि वो बेस क्लास की सारी मेथड, सारी कैपेसिटी को रीयूटिलाइज कर सकता है। क्लियर? तो ये हमने काम कर लिया यहाँ पर एक। अब वॉल्यूम के मैं ऑब्जेक्ट 2 कर दूं इसको यहाँ पर, ऑब्जेक्ट 2 डॉट वॉल्यूम फंक्शन V डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी। वॉल्यूम प्रिंट कर दें, वैसे एरिया भी डिक्लेयर्ड है ऊपर। ऑब्जेक्ट 2 डॉट एरिया फंक्शन, वैसे अब इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट 3 और ऑब्जेक्ट 3 डॉट। अब देखो आप, अब ये थोड़ा सा जनरलाइज अप्रोच हो गई हमारी इनहेरिटेंस की। मल्टी लेवल का फ़ायदा क्या हो गया कि जब मैं डेंसिटी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया तीनों कैलकुलेट कर सकता हूँ। अच्छा, नॉर्मली लोग यहीं पे प्रोग्राम छोड़ देते हैं। हमें वॉल्यूम का भी ऑब्जेक्ट बनाने की प्रैक्टिस डेवलप करना है। इससे क्लैरिटी होगी कि इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में भी एक बार डिराइव होने के बाद ही बेस क्लास का एग्जिस्टेंस है अभी, तो वॉल्यूम का महत्व भी है। उससे वॉल्यूम एरिया निकाल सकते हैं अपन। जब मैं एरिया का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, मेमोरी का वेस्टेज है कि आप कहीं भी जब वॉल्यूम निकालना होगा तो ही तीनों के लिए मेमोरी आएगी। जब मुझे डेंसिटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, जब आपको सिर्फ एरिया निकालना होगा, तो ना तो वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट बनाना ना डेंसिटी का बनाना। उस केस में सीधे सीधे किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएंगे अपन, एरिया का। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है। चला के देख लेते हैं अपन प्रोग्राम को। अब कंस्ट्रक्टर का फ्लो हमको मेन समझ में आएगा। यहाँ पर देखो क्या हो गया। सबसे पहले फर्स्ट देखो आप, जब हमने पहली बार ये कॉल किया, डेंसिटी का ऑब्जेक्ट बनाया, तो फ्लो कैसे बना देखो आप। जैसे ये ऑब्जेक्ट बना, डेंसिटी से कंट्रोल गया वॉल्यूम पे, वॉल्यूम से एरिया पे, और एरिया कंस्ट्रक्टर पहले फिनिश हुआ, फिर वॉल्यूम कंस्ट्रक्टर फिनिश हुआ, फिर डेंसिटी कंस्ट्रक्टर फिनिश हुआ। उसके बाद डेंसिटी प्रिंट हुई, वॉल्यूम प्रिंट हो गया, एरिया प्रिंट हो गया। ये सारा डेटा कौन सा है, जो कि हमने पहला डेंसिटी ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करा है। उसके बाद फिर देखो आप, जब मैंने वॉल्यूम को ऑब्जेक्ट बनाया तो ये सेकंड आ गया एरिया कंस्ट्रक्टर, फिर से वॉल्यूम कंस्ट्रक्टर। ये 168, 28 सेपरेटली वॉल्यूम एरिया दोनों कैलकुलेट हो गए।
और तीसरी बार ये देखो आप नीचे एरिया कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ डायरेक्टली कब, जब मैंने एरिया का ऑब्जेक्ट बनाया और उससे फिर मैंने एरिया फंक्शन कॉल कर लिया। दोस्तों यहीं बच्चे नॉर्मली गलती करते हैं कि एक बार क्लास डिराइव हुई तो बुक में भी ये लिखा हुआ है, इंटरनेट पे इसी तरह कंटेंट है कि एक बार जब डिराइव्ड क्लास आ गई तो फिर बेस क्लास का रोल ख़त्म। यहीं से ओप्स की गलतियां व्यक्ति करता है। हमें समझना है कि मैं किसी भी डिज़ाइन पैटर्न को अडॉप्ट करूं, सारी क्लासेस का जो पार्टिसिपेशन आपके सिस्टम में है उनसे मैं इंडिविजुअली डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस आपको आना जरूरी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। उत्सव कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।